नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे वेबसाइट के स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एक बेहतर एग्जांपल भी लेंगे जो बहुत सारे बिजनेसेस आप रन हो रहे हैं, जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन हो या फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी से रिलेटेड एक कॉमन एग्जांपल के साथ में आज हम बात करेंगे। हमने अक्सर देखा है एक जनरल वेबसाइट हमने अपनी बना ली, हमारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एडिटिंग का वर्क है और हमने अपनी सारी प्रोफाइल हमने अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट पर सेट कर दी है। उसमें हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल रख दिया, उसमें हमने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन रखी, हमारी लोकेशन है, हमारा कहाँ शोरूम है, कहाँ ऑफिस है, कहाँ शॉप है, ये हमने पूरी डिटेल दी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं दोस्तों, जैसे कई बार हमने कोई लेटेस्ट वर्क किया, हमने आज किसी इवेंट में हमने एक बहुत अच्छा अपना सर्विस दी और एक अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हमने तैयार की, तो हम ये चाहेंगे कि वो पर्टिकुलर जो हमने वर्क किया है, जो हमारा एक मेहनत रही है, क्यों ना हम उसको कुछ ही दिनों में जैसे ही हमने उसकी एडिटिंग प्रॉपर कर ली, हम उसको रियल मार्केट में शेयर करें, सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, सो दैट कि जो नए लोग उसको देखें। हमारा जो वर्क आज हुआ है वो अगर नज़दीकी समय में 2 या 3 दिन में अगर सोशल मीडिया पर शेयर होता है और हम उसको बता पा रहे हैं कि हमने इस पर्टिकुलर इवेंट में हमने अपना सपोर्ट दिया है, हमारी सर्विस दी है, तो वहां से एक जेन्युइन रिजल्ट निकल के आता है। और जो नए यूजर, जो नए क्लाइंट, नए कस्टमर जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको एक आइडिया लगता है कि भाई इनके द्वारा ये पर्टिकुलर रिसेंटली वर्क हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक परफेक्शन दिख रहा है, एक अच्छा नजर आ रहा है, तो क्यों ना कहीं हम भी उसमें ज्वाइन करें, हम इनसे सर्विस लें। स्टैटिक वेबसाइट में हम अपनी इंफॉर्मेशन, हम अपने फोटो वीडियो डिटेल सारा अपलोड करेंगे, लेकिन कौन सा अपलोड करते हैं? जो हमारे पास पिछले 1 साल का डिटेल रखा है, हमने ज्यादा से ज्यादा अपलोड कर दिया। लेकिन आज बिजनेस का एक बहुत सीधा सा तरीका है कि हम लोगों से जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना चांस बनता है कि हमारे पास कस्टमर ज्यादा हो। कनेक्शन बनाने के लिए जरूरी है कि हम रियल टाइम में जो हमने काम किया है वो हम प्रेजेंट करें। यहां हम बात कर रहे हैं एक डायनेमिक वेबसाइट, डायनेमिक प्लेटफॉर्म की, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पर अपने वेबसाइट के आईडी पासवर्ड एडमिन पैनल से रिसेंटली हमने जो काम किया है उसका एक पोर्टफोलियो तैयार किया, एक वीडियो गैलरी तैयार की और उसको शेयर किया हमने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर। बेनिफिट क्या हुआ? हमने रिसेंट वर्क किया किसी बड़े कस्टमर के साथ जुड़ के, उस कस्टमर को जानने वाले लोग भी बहुत होंगे, और हमने चूंकि रिसेंटली काम किया है, तो आप देखिएगा कोई भी न्यूज हो, अगर वो 4 दिन पुरानी है, हमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। रिसेंट की है, अभी की न्यूज है, हम उसको बिल्कुल पढ़ेंगे, भले ही वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव ना हो। ये फर्क पड़ता है हमारे टास्क को, हमारे वर्क को रेगुलर प्रेजेंट करने का। डायनेमिक वेबसाइट में आपके पास एक आईडी पासवर्ड है, आप ऑन टाइम उसको पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं। आपने अपनी एक वेबसाइट तैयार की, उसमें आपने रेगुलर पोर्टफोलियो बनाए, रेगुलर शेयर किए, सोशल मीडिया पर शेयर किए, वेबसाइट पर शेयर किए। एक तो वेबसाइट में डायनेमिकली चेंजेस हुए, आपने कोई वर्क किया उसके बारे में आप एक आर्टिकल प्रेजेंट करें, उसमें आप अच्छे जो वीडियो आपकी ग्राफी है, वीडियोग्राफी, आपने उसको भी सेट किया, आपने अपने यूट्यूब पर भी शेयर किया, इंस्टा पे शेयर किया, फेसबुक पे शेयर किया। यहां पर आप और कंपटीशन के हिसाब से बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे मार्केट से, कारण आपने रियल टाइम में अपनी सारी बातें अपने वेबसाइट पर प्लस सोशल मीडिया पर प्रेजेंट कर दी। स्टैटिक में यह संभव नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन में जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जिन्होंने भी एक बेहतर जो डेकोरेशन के साथ में पूरा डिजाइन तैयार किया है, उस पर्टिकुलर को अगर एक होता है ना, आजकल देखा होगा बिफोर एंड आफ्टर, एक पर्टिकुलर एक बेहतरीन इफेक्ट निकल के आता है, साथ में वहां पर एक डेट भी हो। उसके 2 फायदे, एक डेट से एक इनडायरेक्ट मैसेज ये जाता है कि ये लोग आज भी वर्किंग हैं। अगर हमने एक फोटो दिया और फोटो के साथ में एक डेट है, यानी कि हमने अभी रिसेंटली काम किया है, और फोटो है सिंपल एक बिफोर आफ्टर का दिया हुआ है हमारे द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति को जानने में ये कठिनाई है कि ये काम करते थे या आज भी करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली रहती है। कोई भी यूजर, कोई भी कस्टमर आपसे तभी जुड़ना पसंद करेगा जब एक तो आपने उनके रिलेशन में, उनके जानने पहचानने वालों के यहाँ कुछ काम अपना रिजल्ट दिखाया हो, दूसरा आप रियल में जो काम कर रहे हैं उसकी एक अच्छी खासी लिस्ट सोशल मीडिया पर हो या वेबसाइट पर हो। जब कोई यूजर आपको देखे तो आपका एक बेहतरीन पोर्टफोलियो उनके सामने नजर आना चाहिए।
तो एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आप रियल टाइम में रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर पा रहे हैं, आप उसमें नई नई सर्विसेज भी दे रहे हैं, कोई नए फोटोग्राफर जो बनना चाहते हैं उनको आप ट्रेनिंग भी दें, ट्रेनिंग के साथ उनको सर्टिफिकेट भी दें। कोई एक ऐसी फोटोग्राफी वेबसाइट जिसमें आपने वीडियो के लिए अलग पूरा सिस्टम प्रेजेंटेशन रखी हुई है, आपके फोटोग्राफी की अलग अलग पोर्टफोलियो बनाई है, आपने वेडिंग की अलग रखी है, प्री वेडिंग की अलग रखी है, फोटोशूट अलग अलग तरह के जो आजकल चलते हैं उनके लिए अलग अलग रखा है, तो कैटेगरी वाइज भी लोग देख पाएंगे, आप उसको रेगुलर बेसिस पर शेयर कर पाएंगे हर एक पोर्टफोलियो को। इस तरह की सुविधाएं जब आप देते हैं तो एक बेहतर तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं। ये कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं जहां पर हम रियल टाइम में अपने कस्टमर से टच में हैं और ये चीजें हमारे बिजनेस को प्रमोशन में हेल्प करती हैं। तो आज का हमारा जो मेन उद्देश्य था इस वीडियो में वो आपको था कि एक स्टैटिक फिक्स वेबसाइट और एक डायनेमिक जिसमें हम रेगुलर बेसिस पर अपना अपडेट कर सकें, उसमें क्या डिफरेंस मिलता है और कहां से हमें ज्यादा बेहतर कस्टमर कनेक्ट करने में मदद मिलती है। डायनेमिक हमेशा से बेहतर है क्योंकि हम रियल टाइम में उसमें कनेक्ट कर पा रहे हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है संबंधित, आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, आप कोई जानकारी चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।